रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे रोहिणी कोर्ट में दोपहर को पेश किया गया। पुलिस ने 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि कुछ आरोपी फरार है जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो रखा है। उनका पता लगाना है, अपराध के पीछे मकसद स्थापित करना है। क्योंकि सोनू नाम का शख्स सुशील कुमार की पत्नी के फ्लैट में किराए पर रहता था और वह घर खाली भी कर चुका था। उस पर 1 महीने का किराया बाकी था, लेकिन 20,000 इतनी बड़ी रकम नहीं जिसके लिए झगड़ा हुआ। इसीलिए असल मकसद पता करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गैंग इलाके में अपना आतंक स्थापित करने के मकसद में लगा हो। हथियार बरामद करना है जिसका इस्तेमाल कथित अपराध में हुआ। आरोपी इस बीच जिन जगहों पर छिपा रहा, वहां उसे ले जाना होगा। उन लोगों का पता करना होगा जिन्होंने इसकी छिपने में मदद की, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराई। होंडा सिटी कार का पता लगाना है। सीसीटीवी तो डिसमेटल कर दिए गए थे। डीवीआर आरोपी के पास हो सकती है जिसे बरामद करना है। सुशील को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया। उसे स्कूटी के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने स्कूटी को सीज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पहुंचते ही सुशील कुमार वेस्ट दिल्ली के हरिनगर में रहने वाली एक लड़की के घर गया और उस लड़की से स्कूटी ली। लड़की से स्कूटी लेने के बाद सुशील कुमार उसी पर सवार होकर अजय नाम के शख्स के साथ किसी से पैसे लेने जा रहा था। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के डर से भाग रहे सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे। बाद में उसी स्कूटी के साथ दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्कूटी सीज कर दी है। सुशील कुमार से स्कूटी मालिक के बारे में और स्कूटी कहां से मिली उसके बारे में पूछा गया तो ओलंपिक पदक विजेता पहलवान ने बताया कि वो स्टूडेंट है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस लड़की से सुशील कुमार ने स्कूटी मांगी, वो लड़की भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। सुशील कुमार का केस काफी चर्चा में रहा है। अखबारों और न्यूज चैनलों में छाया हुआ है, तो नामुमकिन नहीं है कि सुशील कुमार को स्कूटी देने वाली लड़की को इसकी कोई जानकारी न हो। सुशील लड़की के पास गया और स्कूटी मांगकर ले गया, जबकि वो लड़की अच्छी तरह से जानती होगी कि सुशील एक इनामी वांटेड आरोपी है और इस समय पुलिस सुशील को तलाश रही है। एक पल को मान ले कि जब सुशील उस लड़की के घर अचानक पहुंचा तो लड़की एक पल को डर गई होगी, किंतु जब सुशील स्कूटी लेकर वहां से चला गया तब उस लड़की ने पुलिस को सुशील की जानकारी क्यों नहीं दी। अगर उस लड़की ने जानबूझकर इनामी वांटेड आरोपी सुशील कुमार की मदद की है तो क्या दिल्ली पुलिस सुशील की मदद करने के आरोप में उस लड़की के खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही करेगी। एक बात और है, पुलिस कहती है कि गिरफ्तारी के समय सुशील स्कूटी पर था, किंतु हमारे पास सुशील की गिरफ्तारी का मौके का वीडियो है। हमने इस वीडियो को कई बार देखा, वीडियो जूम करके, स्टील करके बार कई बार देखा, लेकिन हमें इस वीडियो में कहीं भी स्कूटी नहीं दिखाई दी। एक बार आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखो, अगर आपको इसमें कहीं स्कूटी नजर आती है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान कार से सुशील को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो यह स्कूटी कहां से आ गई।
और जिस कार से सुशील को गिरफ्तार किया दिख रहा है वो कार किसकी थी और अब कहां है। वीडियो देखकर तो पुलिस की स्कूटी वाली बात हजम नहीं हो पा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा करके पुलिस किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है। सुशील कुमार ने सागर धनखड़ से मारपीट की बात कबूल की है। सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि वो छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में शामिल था। सुशील ने बताया, मैं मारपीट की घटना के बाद वो घर आकर सो गया था। सुशील ने कहा कि मुझे नहीं यकीन था कि मारपीट में सागर को इतनी चोट लग जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। मुंडका में जिस वक्त पहलवान सुशील कुमार अपने साथी के साथ पकड़ा गया, उस दौरान वो अपने किसी जानकार से पैसे लेने जा रहा था। सुशील के पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसके बाद वो दिल्ली आया था। पैसे लेते ही वो वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था। सुशील को पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, लिहाजा वो फोन नहीं रख रहा था। पुलिस के मुताबिक सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो इसलिए बनाया था ताकि उसको अपनी पहलवान लॉबी में वायरल कर अपनी धाक जमा सके कि कोई भविष्य में उसका विरोध न कर सके। प्रिंस को वीडियो बनाने के लिए सुशील पहलवान ने ही बोला था, लेकिन सागर की मौत हो गई, जिसके बाद ये फरार हो गए। करीब 60 से 70 पुलिसकर्मियों की टीम स्पेशल सेल की निगरानी में रेड कर रही थी। पुलिस के मुताबिक फरार होने के बाद सुशील यहाँ रुका। 4 मई की रात पहलवान सागर की हत्या हुई। 6 मई को सुशील कुमार हरिद्वार ऋषिकेश के एक बड़े बाबा के आश्रम में रुका। फिर 7 मई को सुशील कुमार वापस दिल्ली आया। दिल्ली आने के दौरान ही उसकी तस्वीर मेरठ के टोल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद सुशील कुमार फिर बहादुरगढ़ गया। बहादुरगढ़ से सुशील कुमार चंडीगढ़ गया। सुशील कुमार चंडीगढ़ से वापस बठिंडा गया। फिर सुशील कुमार बठिंडा से चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ से सुशील कुमार फिर गुरुग्राम गया। सुशील कुमार गुरुग्राम से वेस्ट दिल्ली आया और फिर इसके बाद सुशील कुमार 23 मई को मुंडका से गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉडल टाउन स्थित जिस D10/6 फ्लैट के किराए को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, वह सुशील पहलवान की पत्नी के नाम पर है। रघुबीर नाम के एक व्यक्ति ने कुछ साल पहले सागर धनखड़ को यह फ्लैट किराए पर दिलवाया था। उसमें सागर धनखड़ के अलावा 3 अन्य गैंगस्टर काला का भांजा पहलवान सोनू, भक्तू व अमित रहते थे। चारों ने खाना बनाने के लिए एक घरेलू सहायक विकास नेपाली को रखा था। भक्तू व अमित को छत्रसाल स्टेडियम में भी छात्रावास मिला हुआ है। इधर कुछ महीने पहले गैंगस्टर काला का भांजा सोनू ने कहीं दूसरी जगह फ्लैट ले लिया था, लेकिन अक्सर सागर धनखड़ के फ्लैट में उसका आना जाना था। पहले इन पहलवानों को पता नहीं था कि फ्लैट सुशील की पत्नी सावी के नाम पर है। बाद में उन्हें इस बात की जानकारी मिली। अप्रैल में 40,000 रुपए किराया नहीं देने पर रघुबीर ने सागर को फ्लैट खाली कर देने को कहा। इस पर सभी फ्लैट खाली कर दूसरे फ्लैट M2/1 चौथी मंजिल मॉडल टाउन में आकर रहने लगे। उधर फ्लैट खाली करने के दौरान रघुबीर के किराया मांगने पर सागर धनखड़ और गैंगस्टर काला का भांजा सोनू ने सुशील कुमार से बात करके उसे किराया दे देने की बात कही थी। सागर धनखड़ से किराया न मिलने की जानकारी मिलते ही सुशील कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विगत 4 मई की रात 1 बजे सुशील 4 कारों से अपने साथियों के साथ सागर के फ्लैट के नीचे पहुंच गया। सुशील सफेद रंग की होंडा सिटी में था। सुशील के करीबी साथी अजय ने चौथी मंजिल पर जाकर सागर व अन्य से कहा कि सुशील नीचे कार में है और सभी को बुला रहा है। अजय के कहने पर चारों नीचे आ गए। सुशील से साथ बैठे व्यक्ति ने पिस्टल दिखाते हुए चारों को अलग अलग कारों में बैठ जाने को कहा। कार सवार सभी के पास हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, डंडे और हथियार थे। इसके बाद 4 मई की रात को ही चारों को अगवा कर वहां से छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। यहाँ सुशील ने सागर के साथ गाली गलौज की तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुशील व उसके साथियों ने सागर को बुरी तरह पीटा। 5 मई की सुबह सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान सागर की मौत हो जाने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने जैसे ही सुशील व कुछ अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सुशील को इसकी जानकारी मिलते ही वो बापरोल स्थित घर से अजय के साथ फरार हो गया। सभी आरोपितों को उसने अपने अपने हिसाब से भूमिगत हो जाने को कहा। सूत्रों के मुताबिक सागर हत्याकांड के बाद गैंगस्टर काला ने सुशील कुमार को धमकी भी दी थी, जबकि सुशील ने अपनी फरारी के दौरान काला से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन मामला बन नहीं सका। इस बीच सुशील कुमार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।